आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले जानेंगे ये चैप्टर बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि इस चैप्टर को बनाया गया। तो आप जवाब देंगे कि देखिए, अगर आपके पास कई सारी चीज़ें हैं, उनको कहीं पर रखने की ज़रूरत पड़ जाए, कितने तरीके से आप रख सकते हैं। अलमारी में बुक्स को रखना है तो कितने तरीके से आप बुक्स को रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है तो किस तरीके से आप सिलेक्ट कर पाएंगे, कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सारे तरीके अगर पता लगाना है तो उसके लिए बनाया गया कॉम्बिनेशन। अगर रखना है तो परम्यूटेशन। तो सबसे पहले परम्यूटेशन का मतलब जानिए। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। देखो ध्यान से, परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट, क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट, संचय का मतलब होता है सिलेक्शन। तो यहीं से आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि अगर चीज़ों को रखने की बारी आए, बातचीत की जाए कि किस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है, देखो, एक इंसान का नाम है ए, एक इंसान का नाम है बी, एक इंसान का नाम है सी। ये तीन लोग हैं। इन तीन लोगों को आपको बैठाना है एक बेंच में। उस बेंच में तीन लोग बैठ सकते हैं, उस बेंच में तीन लोग बैठ सकते हैं। तो आप किस तरीके से इस बेंच में बैठा सकते हैं। आप यहाँ पर ए को बैठा सकते हैं, या आप यहाँ पर बी को बैठा सकते हैं, या आप यहाँ पर सी को बैठा सकते हैं। मतलब इस वाली जगह में ए, बी और सी को बैठाने के तरीके हो गए 3। कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। अब इन ए, बी, सी में से कोई एक तो यहाँ बैठ चुका होगा, एक को आपने बैठा दिया। अब 2 लोग खड़े हैं, अब उन 2 लोगों को बैठाना है। तो उन 2 लोगों को जब बैठाना होगा तो आप यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर बैठाने के लिए आप यहाँ पर बी को बैठा सकते हैं, या यहाँ पर आप सी को बैठा सकते हैं। तो इस जगह में बैठाने के तरीके कितने हो गए? 2 तरीके हो गए। यहाँ पर आप मान लीजिए बी को बैठा दिया आपने, सी को भी बैठा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बी को ही बैठाना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर बी को बैठा दिया, अब बचा कौन? सिर्फ सी बचा। तो जब सिर्फ सी बचा तो इस जगह को भरने के तरीके कितने हो गए? फिर आपको इन तीनों का क्या कर देना है, तो वहाँ से आपका आ जाएगा 6 तरीके। मतलब एक बेंच में जो ये 3 लोग बैठे हुए हैं, इन तीनों लोगों को बैठाने के तरीके कितने हैं? 6 तरीके। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो था एक छोटा सा क्वेश्चन, तो आपने बड़े प्यार से कर लिया। अब अगर इसी में कह दिया जाए आपसे कि आपके पास हैं 10 लोग, उन 10 लोगों को बैठाना है 5 जगहों में। कितने जगह में बैठाना है? 10 लोगों को 5 जगहों में बैठा के दिखाना है। कितने तरीके से बैठा सकते हो? तो इसका तरीका होता है 10p5। 10 लोगों को कितनी जगह बैठाना है? 5 जगह पे। तो कितने तरीके होंगे? 10p5। इसका जनरलाइज्ड फार्मूला होता है NPR। n चीज़ों को r जगहों में रखने की बातचीत की जाए तो वहाँ पर फार्मूला लगता है NPR। n चीज़ों को r जगहों में रखने की बात की जाए तो वहाँ फार्मूला लगता है NPR। और n चीज़ों में से r चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो वहाँ यूज करेंगे NCR। ध्यान दीजिए, सिलेक्शन के लिए C यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन का यूज करते हैं। तो अगर n चीज़ों को r जगहों पर रखना है तो क्या लगेगा? NPR। n चीज़ों में से r चीज़ों का सिलेक्शन करना है तो NCR। हम आपको एक साथ ही दोनों कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। अक्सर बच्चों को इस पॉइंट में प्रॉब्लम रहती है, कहाँ परम्यूटेशन लगाया जाए, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाया जाए। तो आज पॉइंट क्लियर कर लो। अगर कहीं पर भी अरेंजमेंट की बातचीत आ जाए, रख रखाव की बातचीत आ जाए, परम्यूटेशन लगेगा। अगर कहीं पर सिलेक्शन की बात आ जाए तो समझ जाइएगा कॉम्बिनेशन लगेगा। समझ में आया? तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो एक लाइन खींच करके दो एक बिंदी लगाई गई है, ये क्या है? फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? समझो बात को। फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पर n, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, डैश डैश डैश, गाड़ी आएगी 1 तक। इसी तरीके से आप इस n माइनस आर को लिख सकते हैं, n माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, डैश डैश डैश, कहाँ तक आई गाड़ी? 1 तक। बात समझ आई नहीं आई? अगर किसी ने कहा आपसे कि 10p5 बताओ, तो क्या बताएंगे आप? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो आपका यहाँ से बन के आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस 10 फैक्टोरियल को आप कहाँ तक लिख कर लाएंगे? यहाँ पर पॉइंट क्लियर करो सभी लोग। जैसे यहाँ पर ऊपर 10 लिखा है और नीचे 5 लिखा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, छोटा है 5। तो बड़े को छोटे तक लाना है, बड़े को छोटे तक लाना है। तो क्या करेंगे आप? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 है। अब कई स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टर। उससे क्या होगा कि बड़ा एक्सप्रेशन होगा। अभी तो चलो 10 तक है, तो आप 1 तक लिख लोगे, काम चल जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर 100 फैक्टोरियल आ जाएगा, तब क्या करोगे? 100 से 1 तक काउंटिंग थोड़ी लिखोगे। तब वहाँ पर आपको यही बात ध्यान रखना होगा कि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल का कौन सा टर्म है, उस तक लेके जाना, तो उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा रहना होगा, तो इस वाले को आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पूरे को 1 तक ले जाओगे तो इसको भी लिखना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इनका इंटू कर देंगे आप, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? अब यही 10 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना होता, अगर इन्हीं 10 लोगों में से 5 लोगों को सेलेक्ट करने की बात अगर की जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या बताया गया आपको? NCR। इसका फार्मूला सब लोग याद कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एक फार्मूला ये माइंड में फिट कर लो इस चैप्टर के लिए, और एक ये फार्मूला। ये 2 फार्मूले जिसने याद कर लिए, इसके बाद आगे वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है? NPR कब यूज होता है? अरेंजमेंट के लिए। NCR कब यूज होता है? सिलेक्शन के लिए। बस इतनी बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो। पॉइंट क्लियर? अब 10 लोगों में से अगर हमको 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, 10 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अपॉन में एक 5 फैक्टोरियल ये है और एक 5 फैक्टोरियल ये है, तो 2 हैं। एक को तो ऐसे लिखा रहने देना और दूसरे वाले को लिख देना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स ये चला जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इनका इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या? तो फिर से कंक्लूजन माइंड में बैठाइए सभी लोग। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। चीज़ों को रखने की बातचीत की जाए अगर, तो क्या होता है? परम्यूटेशन। चीज़ों को सिलेक्ट करने की बात की जाए तो वो होता है कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं और अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन का यूज करते हैं। आपको 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स दे दी जाएं, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बताइए कि 3 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन तो पहले आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर्स हैं। इनकी हेल्प से 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं आप? 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? 5 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? 6 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं?
ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले पूछा जाएगा कि 3 डिजिट के कितने, 2 डिजिट के कितने, ठीक है, 4 डिजिट के कितने, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, ऐसे पूछे जाएंगे। फिर इन्हीं में मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा। इवन नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, ऑड नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं, कंपोजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, 3 से डिविजिबल नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, 5 से डिविजिबल कितने बनाए जा सकते हैं, 10 से डिविजिबल कितने बनाए जा सकते हैं। तो कितने भी क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएँ, आपको बड़े आराम से कर पाएंगे आप जब इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए ध्यान से इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की हेल्प से 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले आप ये पता लगाओगे कि इस वाले प्लेस में क्या क्या भरा जा सकता है। तो आप दिमाग में ये बैठा लो कि अगर आपने यहाँ पर 0 भरा, अगर आपने यहाँ पर 0 भर दिया, ठीक है, यहाँ पर 0 भर दिया और फिर यहाँ से कोई भी 2 नंबर लिए, मान लो 1 ले लिया, यहाँ से ले लिया 4 ले लिया, तो एक नंबर बन के आया 014। क्या 014 3 डिजिट का नंबर है? ये 2 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस में 0 तो आप भर नहीं सकते हो, इस प्लेस में आप 0 नहीं भर सकते। जब 0 आप यहाँ भर नहीं सकते हो तो क्या क्या भर सकते हो? 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स भर सकते हो। तो आपने यहाँ पर भरने के तरीके कितने हो गए? 9 तरीके हो गए। अब आ जाइए इस वाले प्लेस में, क्या इस प्लेस में 0 भर सकते हैं? yes, भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर यहाँ पर आप भर चुके हैं। भर चुके हैं कि नहीं भर चुके हैं? एक नंबर यहाँ पर भर चुके हैं। मान लीजिए आपने इसको भर दिया, अब क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इस वाली जगह को भी आप 9 तरीके से भर सकते हैं। अब इनमें से मान लीजिए आपने 2 को यहाँ भर दिया है, अब बचे कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन तीनों का इंटू करा दीजिए, वहाँ से आपका आ जाएगा 3 डिजिट के कितने नंबर्स बना सकते हैं आप। यही है आपका पहली दूसरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। 4 डिजिट के नहीं बता पाएंगे, क्या हो जाएगा? 9 9 8 7। 5 में क्या हो जाएगा? 9 9 8 7 6, 9 9 8 7 6 5। इन सब का इंटू करा दीजिएगा, बन गया। अब इसी में वो मॉडिफिकेशन करा देंगे कि इवन नंबर्स बताइए कितने बन सकते हैं। इवन नंबर में कंडीशन आपको पता है कि यहाँ पर 0 2 4 6 8 में से ही कोई भरा जा सकता है नंबर। तो इस वाले जगह के भरने के तरीके फिक्स कर दीजिए और यहाँ वाले के तरीके फिक्स कर दीजिए, बस बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अगर इवन नंबर कह देंगे तो कहाँ कहाँ का फिक्स करना है? यहाँ का और यहाँ का। यहाँ इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं ये पता लगाना और यहाँ 0 नहीं भरना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर?